नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो चुका है। अब दोस्तों इसमें एक कच्ची ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई है, उसका प्रकाशन हो गया है। उसमें जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें आपत्तियां ली जाएंगी। अगर आपको आपत्ति है तो आप भैया बीएलओ को आपत्ति दीजिए। अगर आपका नाम कटा है तो वापस जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये ड्राफ्ट लिस्ट लाई गई है, इसमें आप अपना नाम देख लीजिए क्या स्थिति क्या नहीं है, और जैसे आपको आपत्ति वो अपनी दर्ज करा सकते हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपको ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जिले वाइज कितने वोट कटे हैं। यहाँ दोस्तों आखिर जिले वाइज कितने वोट काटे हैं, आज मैं आपको सारा का सारा डाटा बताने जा रहा हूँ कि किस जिले में कितने वोट कट गए हैं। और ये जो वोट कटे हैं, चुनाव आयोग का कहना है इसमें ज़्यादातर की डेथ हो चुकी है, लड़कियों की शादी हो चुकी है, कोई अपना गाँव छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट हो गया है ना, सारी प्रॉपर्टी बेच दी है अपनी। तो ये सारे के सारे इसी तरीके से वोट कटे हैं। एएचडी सूची पूरी बनी है, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। अब मैं आपको बताऊंगा जिले वाइज क्या क्या सूचना है, कितने वोट काटे गए विद परसेंटेज। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर में 4,32,534 वोट कट चुके हैं, यानी कि 16.37%, 16.5% मान लीजिए। मुजफ्फरनगर में 3,44,217, यानी कि 16.29% वोट कट चुके हैं। मेरठ में 6,65,635, यहाँ पर 24.65% वोट कटे हैं। गाजियाबाद में बात करें तो गाजियाबाद में है 8,18,139, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में मुझे लग रहे हैं, यहाँ पर है 28.83% वोट कट चुके हैं। और बुलंदशहर की बात करें तो 4,03,369, यानी कि 15.14% वोट कट चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा की बात करें तो 4,47,471, यानी कि 23.98, 24% मान लीजिए राउंड फिगर में यहाँ पर वोट कट चुके हैं। बागपत की बात करें तो बागपत में है 1,77,299, यानी 18.15% वोट कटे हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में भी 8,36,943, यानी कि 23.25% वोट कटे हैं। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में 5,20,189, यानी 18.60% वोट कटे हैं। मथुरा की बात करें तो मथुरा में 3,73,793, यानी 19.19% वोट कट चुके हैं। और फिरोजाबाद की बात करें तो 3,44,752, यानी 18.13% वोट कटे हैं फिरोजाबाद में। मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी में 2,26,875, यानी कि 16.17% वोट कट चुके हैं। एटा की बात करें तो एटा में 2,20,426, यानी 16.80% वोट कट चुके हैं। हाथरस की बात करें, हाथरस में 1,89,616, यानी कि 16.30% वोट कटे हैं। उसके बाद है बरेली में है साथियों 7,14,753, बरेली में भी ज़्यादा है, यानी 20.39% वोट कटे हैं, 20.39। उसके बाद है शाहजहाँपुर में दोस्तों 5,03,222 वोट कटे हैं, यानी कि 21.76% वोट कट चुके हैं। और पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में 1,99,772 वोट है जो कि कट चुके हैं, यानी 13.61% वोट कटे हैं। मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद में 3,87,611, यानी 15.76% वोट कटे हैं। और रामपुर की बात करें तो रामपुर में 3,21,571, यानी 18.29% वोट कटे हैं रामपुर में। और बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में 4,27,159, यानी 15.53% वोट कटे हैं, 15.5%। और अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में 1,81,177, यानी कि 13.22% वोट कटे अमरोहा में। और कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में 9,02,148, सोचिएगा कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा कटे हैं 9,02,148, यानी 25.50%, यानी कि 25.5% वोट काटे गए हैं। और कानपुर देहात की बात करें तो 2,03,957, यानी 15.26, 15.5% मान लीजिए। इटावा की बात करें तो इटावा में 2,33,018 वोट कटे, यानी 18.95%। और फरुखाबाद की बात करें तो फरुखाबाद में 2,90,824, यानी 20.80% वोट कटे हैं। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 2,78,095, यानी कि 21.57% वोट कटे हैं कन्नौज में। और औरैया की बात करें तो औरैया में 1,58,055 वोट, यानी कि 15.36% वोट कटे हैं औरैया में। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज देखिएगा, प्रयागराज में भी काफ़ी वोट कटे हैं, 11,56,305। सोचिएगा
11,56,305 यानी 24.64% वोट कटे हैं प्रयागराज में। और फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में 3,15,468 वोट कटे हैं यानी कि 16.32% वोट कटे हैं फतेहपुर में। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 5,01,09 वोट कटे हैं, 5,01,09 यानी कि 19.81% वोट काटे जा चुके हैं। और कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी में 2,19,698 वोट कटे यानी 18% है आपका। और झांसी की बात करें तो झांसी में 2,19,612 वोट कटे हैं यानी कि 13.92% वोट काटे जा चुके हैं। और ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में 95,447 यहाँ पर कम वोट कटे हैं, सिर्फ 9.95% यानी 10% मान लीजिए। और जालौन की बात करें तो जालौन में 2,12,059 वोट कटे हैं यानी कि 16.34% वोट कटे हैं जालौन में। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में दोस्तों 90,560 सिर्फ वोट कटे यानी कि 10.78%, ठीक है, यानी कि एक और से 11% मान लीजिए। महोबा की बात करें तो महोबा में भी कमी है, 85,352 वोट कटे हैं यानी कि 12.42%। और बांदा की बात करें तो बांदा में 1,75,421 यानी 13% वोट कटे हैं। और चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में 1,52,000 वोट काटे गए हैं यानी 13.67% काटे गए। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 5,73,203 ये वोट काटे गए जो 18.18% है। और जौनपुर की बात करें तो 5,89,543 यानी 16.51% वोट काटे गए। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में 4,08,689 यानी कि 13.85% वोट काटे गए। और उसके बाद चंदौली की बात करें तो 2,30,086 वोट यहाँ पर काटे गए यानी 15.45% वोट काटे गए। मिर्ज़ापुर की बात करें तो 3,42,761 यानी 17.94 यानी 18% वोट काटे गए ये मान लीजिए। सोनभद्र की बात करें सोनभद्र में 2,51,964 यानी 17.93 18% ये भी मान लीजिए। भदोही में बात करें तो भदोही में 2,06,320 यानी 16.73% वोट काटे गए हैं। आजमगढ़ में बता दूं आजमगढ़ में 5,66,606 यानी 15.25% वोट काटे गए आजमगढ़ में। मऊ की बात करें तो मऊ में 3,02,23 यानी 17.52% वोट काटे गए मऊ में। बलिया की बात करें तो बलिया में 4,55,976 सीधी सी मैं बता दूं 18.16% वोट काटे गए बलिया में। गोरखपुर की बात करें महाराज जी का है, योगी जी का है, वहाँ के ये भैया सांसद है, तो 6,45,625 यानी 17.61% वोट काटे गए गोरखपुर में। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 3,01,022 वोट काटे गए यानी 15.11% वोट कटा है। और देवरिया की बात करें तो देवरिया में 4,14,799 वोट काटा गया है यानी कि आपका 17.22% वोट कटा है देवरिया में। चलेगा, अब बात करते हैं कुशीनगर में। कुशीनगर में 5,02,640 लोगों का वोट कटा यानी कि 18.65% वोट काटा गया। और बस्ती की बात करें बस्ती में 2,98,287 यानी कि 15.70% वोट काटा गया है, 15.70। और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो यहाँ पर 3,98,900 वोट काटे गए यानी कि 20.33% वोट काटे गए। और दोस्तों संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर में 2,66,870 यानी 19.96% यानी 20% वोट काटा गया है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 12,138 वोट काटे यानी कि गाजियाबाद और लखनऊ में गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। लखनऊ में 12 लाख सबसे ज़्यादा है यानी 30% से ऊपर वोट कटा है लखनऊ में। उसके बाद उन्नाव की बात करें उन्नाव में 4,07,171 यानी कि 17.51% वोट कटा है। और रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में 3,48,862 यानी 16.35% वोट कटा है। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में 6,23,772 यानी 19.55% वोट कटा है। और दोस्तों बात करें आपके हरदोई में 5,44,682 यानी कि 18.04% वोट कटा है। और खीरी यानी लखीमपुर खीरी की बात करें तो 5,05,802 यानी 17.50% वोट काटा गया है लखीमपुर खीरी में। गोंडा की बात करें गोंडा में 4,69,637 यानी कि 18.40% वोट कटा है गोंडा में। बहराइच की बात करें तो बहराइच में 5,41,328 यानी 20.44% वोट कटा है बहराइच में। बलरामपुर की बात करें तो 4,11,200 यानी 25.98% वोट कटा है बलरामपुर में। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में
1,34,992 यानी 16.51% वोट कटा है श्रावस्ती में। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में 3,35,742 यानी कि 17.69% वोट कटा है अयोध्या में। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में दोस्तों 3,16,947 यानी कि 17.19% वोट कटा है सुल्तानपुर में। और बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में 3,73,154 यानी कि 16% वोट कटा है बाराबंकी में। और अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में 2,58,547 यानी 13.82% वोट कटा है अम्बेडकर नगर में। और कासगंज की बात करें तो कासगंज में 1,72,238 यानी 16.28% वोट कटा है कासगंज में। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 2,67,241 यानी 18.60% वोट काटा गया है अमेठी में। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 2,57,903 लोगों का वोट काटा गया यानी कि 22.30% है। और शामली की बात करें तो शामली का है 1,63,458 यानी कि 16.75% वोट काटा गया है। और लास्ट है संभल। संभल की बात करें तो यहाँ पर 3,28,601 यानी कि 20.29% वोट काटा गया है। दोस्तों यहाँ पर वोट काटने का ये जो आंकड़ा है वो मेरे पास आया है किसी और के माध्यम से, इसकी मैं सत्यता या पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। आपको सही आंकड़े जानने तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको सही आंकड़े मिलेंगे। यहाँ पर व्हाट्सएप पे जो मैसेज शेयर किए जा रहे हैं उस पर सत्यता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिलहाल साथियों अभी ये जो वोट कटे हैं आप इसमें अपना फिर से जाके आवेदन कर सकते हो, इसमें जाके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, तो आपका वोट दोबारा से वही वापस आ जाएगा, आपका वोट उसी में हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आंकड़े बताए गए हैं। अगर आपका वोट गलती से कट गया है बीएलओ पे तो फौरन उसको अनकलेक्टेबल से वो वापस आ सकता है, वो है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल साथियों आप किस जिले से देख रहे हो, आपके कितने वोट कटे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।